नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 के पाठ आत्मत्राण जिसके कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी इनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर भी है। तो हम इस पाठ का आज हम सारांश लाए हैं, जिसको अंग्रेजी में हम समरी कहते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आत्मत्राण कविता में कवि ने प्रभु से निवेदन किया है, ठीक है। यानी पूरे जो कविता उसमें भगवान से यानी ईश्वर से कवि ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया है तो शुरू करते हैं। दिया है, कवि प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे मुसीबतों से बचाओ। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो मैं उस संकट का बिना भय के सामना कर सकूं। आप करुणावान हैं। फिर उसके आगे, हे प्रभु, मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा हृदय दुख और कष्ट से पीड़ित हो, तो चाहे मुझे तसल्ली ना देना, मैं दुखों को खुद ही सहन कर लूँगा। परंतु हे करुणा में प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दें कि कष्ट के समय दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। आगे कवि प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, यदि संकट में कोई सहायता करने वाला ना मिले तो कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना है कि मेरा अपना बल, शक्ति और पराक्रम ना डगमगाए, मैं संकट से ना घबरा जाऊं, मेरी अपनी शक्ति काम आ जाए। यदि लाभ मुझे हर बार धोखा देता रहे और मुझे हानि है तो भी मैं अपनी पराजय ना मान बैठूं। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि तुम हर मुसीबत में मेरी रक्षा करो। मेरी यह प्रार्थना नहीं है। हे करुणा में, तुम मुझे हर मुसीबत से बाहर निकालने की शक्ति दो। मैं उस शक्ति के बल पर संकट से पार उतर सकूं। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं यह नहीं चाहता कि मेरे दुख के भार का मतलब वजन को तुम कम करो और मुझे तसल्ली दो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जीवन में आने वाले सभी संकटों का बिना डरे सामना कर सकूं। इतनी शक्ति अवश्य दे मुझे। फिर आगे कवि करुणा में प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरी कामना है जब भी मेरे जीवन में सुख के दिन आए तो भी पल पल मैं तुम्हारी छवि देखूं, एक पल के लिए भी तुम्हें भूल ना पाऊं। जब भी मैं दुख की रात से घिर जाऊं, धरती के सभी लोग उस समय मुझे और कष्ट दें, धोखा दें, तब भी हे करुणा में प्रभु, आप पर किसी प्रकार का संदेह ना करूं। मुझे इतनी शक्ति दे, मेरे मन में आपके प्रति आस्था बनी रहे। तो ये आपका हो गया। पाठ क्या था आपका? आत्मत्राण, है ना। आत्मत्राण यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो ये इनकी कविता थी जिसमें उन्होंने ईश्वर से क्या निवेदन किया है ना। अलग अलग निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमारी मदद ना करें, लेकिन हमें क्या करें, इतनी शक्ति दें कि मैं स्वयं कुछ काम कर सकूं, है ना। लेकिन फिर भी देखो, वो ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। वो ये नहीं करे मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मुझे मेरे दुख कष्ट दूर करो। वो तो कह रहे हमें तो शक्ति दो इतनी कि हम ये सब कर पाएँ, और बस आपका आशीर्वाद ही बना रहे। जब हमारे अच्छे दिन रहे तब भी मैं आपको क्या करूं, स्मरण कर सकूं, आपकी छवि देख सकूं। तो ऐसी ही भावना सभी में होनी चाहिए। कभी भी ईश्वर से स्वार्थ भाव से हमें कामना या निवेदन नहीं करना चाहिए। तो ये आत्मत्राण पाठ का सार समाप्त हो गया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको ये जो पाठ का सार है अगर ये चाहिए तो आप यहाँ पर www.hindibharati.in पर आप जाके इसको क्या कर सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं। तो फिर
मैं अब अगले किसी विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।